Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मुगलों ने भारत पर सदियों तक शासन किया और जैसा कि हमेशा से राजसिक प्रवृत्ति रही है कि एक राजा की अनेक रानियां होती थीं। मुगल बादशाह की अधिक रानियां रखने के मामले में पीछे नहीं रहे। महल में जिस हिस्से में रानियां रहती थी उसे हरम कहा जाता था और हरम में किसी भी बाहरी पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। एक राजा की इतनी सारी रानियां होने की वजह से सभी रानियों को प्रेम या कहें कि शारीरिक सुख नहीं मिल पाता था। वो यह बात बादशाह भी भली भांति जानते थे, मगर बादशाह ये भी चाहते थे कि रानी अपनी मर्यादा में रहें और सीमाएं ना लांघे। एक तरह से रानियां पर पहरा बिठाने के उद्देश्य से हरम में किन्नरों की नियुक्ति की जाती थी। आप पूछ सकते हैं किन्नरों ही क्यों, पुरुष सैनिक या महिला क्यों नहीं? शक्की मिजाज बादशाहों को अपने पुरुष सैनिकों पर भरोसा नहीं था, उससे भी ज़्यादा उन्हें अपने रानियों पर भरोसा नहीं था। उन्हें डर था कि रानियां कहीं सैनिकों के साथ ही संबंध स्थापित न कर ले। इस कारण वे सैनिक लगाने से बचते रहें। महिलाओं की नियुक्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि उस दौर में महिलाओं को दुर्बल और नाजुक माना जाता था। सैन्य गतिविधियों से दूर रखा जाता था। हरम में किन्नर रखने की शुरुआत अकबर ने की थी। हालांकि इसका उद्देश्य सिर्फ रानियों पर नज़र रखना ही नहीं था, बल्कि ये प्रशिक्षित किन्नर युद्ध कलाओं, हथियार चलाने में पारंगत होते थे। इनका काम रानियों की रक्षा करना और हरम में उनकी सेवा में उपस्थित रहना था। हरम की पल पल की खबरें इन्हीं किन्नरों द्वारा राजा तक पहुंचती थी। हरम की रानियां एक तरह से इन्हें खौफ खाती थीं। अकबर के बाद भी मुग़ल सल्तनत में यह सिलसिला जारी रहा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अंतिम मुग़ल सम्राटों में से कुछ एक के इन किन्नरों के साथ शारीरिक संबंध भी थे। मुग़ल बादशाह रंगीला शाह ऐसा ही एक नाम है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.